welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. In this video, we are going to start your new chapter number 2 according to your NCERT book, which is polynomial. Okay, so first of all, try to understand what is polynomial. Polynomial is an algebraic expression. एक आपका algebraic expression होता है which is the combination of a variable and coefficient. ओके आपका ये वेरिएबल और कोफिशिएंट को मिलाने के बाद में एक इक्वेशन बनती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है. ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable? आपको ये बताना है कि जो भी आपको algebraic expression दे रखा है उसके अंदर one variable polynomial कौन सा है and which are not, और कौन सा नहीं है. Okay, so state reason for your answer. उसका reason भी आपको देना है. So first one is 4x square minus 3x plus 7. ओके तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इज इट पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल और नॉट. ओके सो फर्स्ट वन आप यहाँ देखने वाले हैं 4x स्क्वायर. सो x की पावर जो है आपकी वो यहाँ पे है 2. ओके x की पावर क्या है? पावर आप सबको पता है, इसको पावर बोलते हैं. ओके सो x की पावर आपके पास है 2. अब सेकेंड टर्म में देखते हैं -3x. सो इसमें x की पावर जो यहाँ नहीं है इसका मतलब क्या होता है 1 होता है. सो x की पावर है 1. ओके यहाँ आपके पास x की पावर 2 है एंड x की पावर 1 है विच आर होल नंबर्स. ओके बोथ आर होल नंबर्स. So it is a polynomial with one variable. अगर आपका कोई भी वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो अगर होल नंबर होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है polynomial in one variable. Okay, so यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं because in 4x square x power is 2 and x power 1. Okay, in this equation x power are 2 and 1 which are whole numbers, so that's why it is polynomial with one variable. Okay, do the next part which is y square plus root 2. So in this equation the power of y is 2. The power of y is 2 which is whole number. Okay, which is whole number. So it is polynomial with one variable. Okay, third one. Third one is 3 root t plus root 2. Okay, so in this equation the power of t is half. The power of t is half. Okay, and in this term the power of t is 1 which is not a whole number. So यहाँ पे ये whole number नहीं है, so this equation is not a polynomial with one variable. Okay, next one. So fourth part y plus 2 upon y plus 2 upon y. ओके सो आपको पता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करते हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है. आप इसको लिख सकते हैं y plus 2 y की पावर -1. राइट, सो यहाँ आप देख सकते हैं y की पावर 1 है और यहाँ है y की पावर -1 which is not a whole number, so it is not a polynomial with one variable. Okay, next one. X power 10 plus y power 3 plus t power 50. Okay, plus t power 50. Okay, so यहाँ आप देख सकते हैं you are having x which is having 10 power, okay, y with power 3 and t with power 50. Okay, these are whole number, but यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपके पास डिफरेंट है x, y and t. ओके आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. आपके पास वन वेरिएबल होना चाहिए, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, जो भी आपको दे रखा हो
ओनली 1 होना चाहिए. ओके, सेकंड वन इज उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए. सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल. इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब कोफिशिएंट क्या होता है वो आपको फाइंड करना है. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है. If you have given an equation which is x square plus 4x plus 3, okay, so आपके पास टर्म है 4x, यहाँ पे है टर्म आपके पास 4x. सो अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाता है, इसका मतलब x के साथ में कौन सा नंबर है आपके पास, वो होता है कोफिशिएंट. ओके, सो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा इसके साथ 1. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. Part first, which is 2 plus x square plus x. So you have to find the coefficient of x square only. Okay, so what is the coefficient of x square? Which is 1. आपको यहाँ पे नहीं given है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो coefficient of x square is 1. Okay, second part. Second one is 2 minus x square plus x cube. Okay, so the coefficient of x square का coefficient क्या होगा, माइनस. Part is pi upon 2 x square plus x. So the coefficient of x square is pi upon 2. Okay, fourth part. Okay, fourth part is root 2x minus 1. root 2x minus 1 यहाँ पे आपको गिवन है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहाँ पे x स्क्वायर आपके पास नहीं है. दिस वन इज नॉट ए रूट 2 minus 1, इट्स रूट 2x minus 1. ओके, फोर्थ पार्ट इज रूट 2x minus 1. सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको देखना है. ओके, सो इक्वेशन जो है वो क्या होती है आपके पास में, x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस माइनस आपका कांस्टेंट होता है. राइट, सो यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो के साथ में. राइट, आपके पास x स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, जीरो के इक्वल है. अब यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, जीरो रख सकते हैं. उसके साथ में अगर 1 रखोगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर आपका इस इक्वेशन के अंदर होगा, बट यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो है. अगर जीरो है इसीलिए तो आपको वहां पे क्या है, जीरो होगा ना, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट जीरो. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Okay, give one example each of the binomial of a degree 35. आपको यहाँ पे binomial बताना है, which we have already discussed in your class 8. You have already read. आपको मैं बता देती हूँ बाइनोमियल क्या होता है, आपका पोलिनोमियल, आपका मोनोमियल क्या होता है, एंड ट्राइनोमियल क्या होता है. सो फर्स्ट वन इज मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स एन इक्वेशन विच आर हैविंग ओनली अ सिंगल टर्म. आपकी सिंगल टर्म होती है. बाइनोमियल मीन्स इक्वेशन विच आर हैविंग अ टू टर्म्स. बाय मीन्स टू. Okay, and trinomial, that means tri means an equation which are having a 3 terms. So उसको आप trinomial बोलते हैं. ये आपके पास में trinomial 3 terms यहाँ पे है. This one is also trinomial. This one is a binomial. You are having only 2 terms. Okay, so same here. We are having only 2 terms, that means it is binomial. So in this in next question you have to give example of a binomial of degree 35. So what is degree here? Degree means the highest power. Okay, degree means the highest power. And the monomial of a degree 100. आपको यहाँ पे binomial बताना है जिसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री जो है, दैट मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 100 होनी चाहिए. तो 2 इक्वेशन आपको हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बनाने. थर्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज अ बाइनोमियल विद अ डिग्री 35. सो कुछ भी ले सकते हो आप, x की पावर 35 प्लस x, बाइनोमियल हो गया. ओके, ये कर सकते हो आप 2y की पावर 35 प्लस x,
या फिर यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपको कि हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोला गया है मोनोमियल विद अ हाईएस्ट पावर 100। मोनोमियल आपको कुछ भी होना चाहिए, x की पावर जो है वो 100 होनी चाहिए। ओके, y की पावर 100 हो गया, z की पावर 100 हो गया, a की पावर 100 हो गया, तो कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी डिग्री फाइंड करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 5x power cube plus 4x square plus 7x. Okay, so what is the degree? What is the degree? So degree means highest power, which is 3. Okay, second equation, 4 minus y square, so highest power is 2. Okay, third one is 5t minus root 7, so t की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में 1, t की पावर 1 हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज ओनली 3। ओके, फोर्थ वन इज ओनली 3, सो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, बट वेरिएबल जो होते हैं उसी के साथ आप पावर वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर 3 की बात करते हैं हम, तो 3 की पावर क्या है 1 है, राइट। 3 की पावर यहाँ पे 1 दे रखा है, बट यहाँ वेरिएबल नहीं है आपके पास में, तो आप उसको क्या करने वाले हैं, उसको 0 एज्यूम करोगे। ठीक है, उसको क्या करोगे 0 एज्यूम करोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको याद रखना है कि व्हाट इज लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स whose highest power is 2, okay, is 2, so वो होता है आपके पास में quadratic equation। next one is cubic means whose highest power is 3, okay, highest power जिसकी 3 होती है वो होती है आपके पास में cubic polynomial। okay, so first one, okay, first write all the equations। first one is x square plus x, second one is x minus x cube, third one is y plus y square minus 4, okay, plus 4, fourth one is 1 plus x, fifth one is 3t, and sixth one is r square, and seventh one is 7x cube। okay, so just identify the power, उसकी पावर को आइडेंटिफाई करना है। so यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2। okay, so this one is quadratic, this one is quadratic equation। okay, quadratic equation, इसमें आपके पास है 3, so this will be cubic equation। okay, CUBIC, इसमें स्क्वायर है, so this will be quadratic। इसमें आपके पास पावर 1 है, so this is a linear equation। same here with the power 1, so linear equation। with the power 2, so quadratic। with power 3, so it is cubic equation। okay, it is cubic polynomial। okay, so we have done your exercise 2.1। in your next video we are going to start your new exercise which is 2.2। see you।